हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है थ्योरी ऑफ डिमांड। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट डे जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था हमने इसका डिमांड पढ़ा था कि डिमांड क्या है और क्वांटिटी डिमांडेड क्या है। नेक्स्ट डे हमने डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व को रीड किया था और आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे जो कि है डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे रजे कि डिमांड को कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, मीन्स ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण किसी पर्सन की या मार्केट की जो डिमांड है वो या तो ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भी दो पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और सेकंड क्या है मार्केट डिमांड फंक्शन। जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में क्या है कि किसी इंडिविजुअल की या किसी एक पर्सन की ही डिमांड के इफ़ेक्ट के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। ये एक फॉर्मूला बताया गया है कि डिमांड ऑफ एक्स किसी गुड्स को लिया गया है। मान लो कोई चीज़ है जिसका नेम एक्स है, डिमांड ऑफ एक्स है, वो किस पे डिपेंड करती है, फंक्शन ऑफ क्या है प्राइस ऑफ एक्स। ओके, और क्या है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। आर का मतलब रिलेटेड गुड, मतलब जो हम चीज़ लेना चाहते हैं उससे कोई रिलेटेड मिलती जुलती चीज़ है। तो वाई है हमारी इनकम, यील्ड, टी से टेस्ट और ई से एक्सपेक्टेशंस। ये आपने ये डिवाइस रखना है, याद रखना है, इससे आपके ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये कवर हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी वही चीज़ होती है जो हम ले रहे हैं या जिसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी कैसे इफेक्ट होती है किस चीज़ से, अगर किसी उसी चीज़ का रेट ज़्यादा है तो हम उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। अगर उसका प्राइस कम है तो उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी। लेकिन ये लाइन लिखनी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदर थिंग्स बीन इक्वल, कि अगर अन्य बातें जो है सारी चीज़ें सेम रहती हैं तो ओके, विद द राइज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट एंड विद अ फॉल इन प्राइस इट्स डिमांड एक्सटेंड। मतलब अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस कम होंगे। ओके, सेकंड कर लेते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, सेम यूज वाली होती हैं। मान लीजिए हम कॉलगेट और पेप्सोडेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। टूथपेस्ट हैं जो कि मान लीजिए कॉलगेट है जो उसका रेट ज़्यादा है पेप्सोडेंट के मुकाबले में। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो क्या बोलेंगे कि हम पेप्सोडेंट ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो कोलगेट की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि जो उसकी रिलेटेड गुड है उसका जो प्राइस है वो बहुत कम है। एक और एग्जांपल है टी और कॉफ़ी का। मान लीजिए टी है जो उसका रेट क्या है, कम है, और कॉफ़ी का रेट ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि टी ही सफिशेंट है हमारे लिए। ओके, तो ये जो रिलेटेड गुड है ये बहुत इफ़ेक्ट करती है किसी प्राइस को, किसी चीज़ की डिमांड को। इसमें दो चीज़ें दी गई हैं। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड मैंने आपको बता दिया कि टी कॉफ़ी है और पेन है, इंक पेन या बॉल पेन है। कॉलगेट पेप्सोडेंट का एग्जांपल हमने ले लिया। और इसका जो सेकंड क्या है इसका, कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स रजे वो होती हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, पूरक होती हैं, मतलब एक दूसरे की बिना जिनका हम नहीं उसको यूज़ कर सकते एक दूसरे को बिना। मान लीजिए कार है और पेट्रोल है। अगर पेट्रोल के प्राइजेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो क्या बोलेंगे कि हम गाड़ी नहीं लेते, पेट्रोल तो इतना महंगा है ना। हम डेली अपनी रूटीन में भी ये बातें यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एक दूसरे से रिलेटेड गुड्स हैं ये भी प्राइस पे बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं। थर्ड है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में क्या है कि
किसी पर्सन की जो इनकम है वो भी बहुत इफेक्ट करती है। अगर इनकम ज़्यादा है तो हम ज़्यादा अपनी डिमांड रख सकते हैं, अगर इनकम कम है तो डिमांड हमारी कम हो सकती है। उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या है कि हर पर्सन है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी डिमांड रखता है। अगर उसका टेस्ट अगर बार बार चेंज हो रहा है तो उससे उसकी जो डिमांड है किसी वस्तु की वो भी चेंज होगी। वेदर है, जैसे मौसम चेंज हो जाता है, इसकी वजह से भी क्या होगा, डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा। ओके। उसके बाद है एक्सेप्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस में क्या है कि मान लीजिए एक पर्सन है वो ये सोच रहा है कि फ्यूचर में इसके जो प्राइस हैं इस चीज़ के वो ज़्यादा होंगे, तो वो उसी टाइम उसका स्टॉक करना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ, घरेलू सा एग्जांपल है, हमने भी बहुत बार यूज़ किया है। मार्केट में जब अनियंस आते हैं, प्याज, हम सुनते हैं कि आगे जो प्याज के रेट हैं वो बढ़ेंगे, तो लोग क्या करते हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं क्या करती हैं कि बहुत सारे प्याज एक साथ ही लेके रख लेते हैं। कोई 10 kg ले लेता है, कोई क्विंटल ले लेता है, 50 kg ले लेता है। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो उसका स्टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। किसके लिए? फ्यूचर के यूज़ के लिए। ओके, क्योंकि उनको ऐसा लगता है फ्यूचर में इसके जो प्राइजेस हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी बहुत इफेक्ट करती हैं। उसके बाद जो सेकंड हमारा पॉइंट आता है मार्केट की डिमांड का, उसमें भी ये सारी चीज़ें सेम हैं एक्सपेक्टेशंस तक, लेकिन 2 चीज़ें और ऐड हैं जो कि है पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पॉपुलेशन साइज में क्या है कि जो हमारे वर्ल्ड में पॉपुलेशन है वो भी बहुत इफ़ेक्ट करती है डिमांड को। मान लीजिए पॉपुलेशन में फीमेल्स ज़्यादा हैं या मैन ज़्यादा हैं, तो डिमांड किसकी ज़्यादा होगी? जो मैंस के गुड्स हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी इनकम का, हमारे इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। मार्केट डिमांड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जिस तरह से इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, अगर किसी एरिया में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, अदरवाइज उनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो कल हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। आज के लिए जो हमने टॉपिक किया है वो आप रीड आउट कर लेना। थैंक यू।